गिरिराज सिंह जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं और डिजर्व नहीं करते हैं किसी मतलब अच्छे शब्दों के लिए, लेकिन मजबूरी है। अब वो कहते हैं कि देश में जो है अगर बंटवारे के समय ही मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते तो बेटियों का रेप नहीं होता। अब ये बताइए कि राम रहीम मुस्लिम है, आसाराम बापू मुस्लिम है, चिन्मयानंद ये जो है स्वामी चिन्मयानंद मुस्लिम है। ऐसे हजारों उदाहरण है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। ये मुस्लिम है, ये कठुआ में बच्ची की रेप हुई मुस्लिम है, जो सिंगर ने किया आप यूपी में वो मुस्लिम है। इसको मुस्लिम एंगल चाहिए गिरिराज सिंह को, ताकि मसाला गर्म रहे। अब यहाँ देखा बचौल जो विधायक दरभंगा से है, ये अपना टीआरपी अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कि लगता है कि गिरिराज प्रभावी हो रहे हैं, हम भी भूमिहार हैं वो भी भूमिहार, तो जाति जाति को देखना नहीं चाहता है। तो बचौल ठाकुर सोचे कि अरे यार ये तो गिरिराजेबाजी मार रहा है, हम भी उससे आगे निकल जाते हैं। तो अब ये भी जो उसमें आए जनाब बजट पे चर्चा और विकास पे चर्चा करने के बजाय विधानसभा के बाहर आकर के इस बात को बोलते हैं कि मुस्लिमों को दिल बड़ा दिखाना होगा, तभी घर से बाहर निकलना होगा होली के दिन, वरना वो अपना समझे। आखिर इन बातों की संज्ञान ये बोलने वाले कौन है? बीजेपी के स्कूल के है ना। दिलीप जायसवाल को कार्रवाई करनी चाहिए किसके ऊपर? बचौल ठाकुर के ऊपर। अगर गिरिराज सिंह बोले हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मोदी के कलीग हैं, कंपेनियन है कैबिनेट काउंसिल में, मोदी को इन बातों की जानकारी नहीं है। तुरंत जो है ओथ के साथ जो खिलवाड़ करता है कि ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान के प्रति मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और उस कैबिनेट काउंसिल का मेंबर जो है गिरिराज सिंह इस तरह की बात बोलता है, तो ये बचौल ठाकुर जो है ये अपनी सीट बचाने का भी एक ये होता है, और क्योंकि अपनी बातों से पार्टी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी जी जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, देखिए मैं आपसे भी ज्यादा कोशिश करने का मेहनत कर रहा हूं हिंदू मुस्लिम लाइन पे, इसलिए मेरी सीट या मेरी कैबिनेट बरकरार रहे और धर्म के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया जाए। अब मोदी जी कितने 5 साल और रह के मियाँ को सताएंगे? एज का भी तकाजा होता है, जिसे आप नहीं उखाड़ पाते, ईश्वर प्रदत्त जो शक्तियां है या व्यवस्था है वो खुद ही उखाड़ जाता है। देश के प्रधानमंत्री सता रहे हैं। जी मुस्लिमों को तो बिल्कुल सता रहे हैं, एकदम सता रहे हैं। मुझ जैसा व्यक्ति जो है चुप नहीं बैठ सकता, मुझसे इतना झूठ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अपने आत्मा पे मैं बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे रात की मेरी नींद खराब ना हो, कम से कम सच बोल करके दिन में कहीं ना कहीं कुछ सच बोल के कुछ अच्छा बात बता के ही सोते हैं तो मुझे नींद आती है, वरना मुझे लगता है कि मैंने गलत किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुद में अपराध बोध का शिकार मैं कभी नहीं हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार के सियासी गलियारे में जिस तरह का माहौल बन चुका है वो जग जाहिर है, आप सब ने देखा ही है कि कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। दरअसल इस वक्त बिहार में जो राजनीतिक स्थिति है उसमें अगर कहा जाए तो सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है, विधानसभा का भी विधान परिषद का भी। कहा जा रहा है कि ये बजट सत्र है, बजट से जोड़ा जा रहा है, और जितने भी क्षेत्र हैं बिहार के विकास के, जो इबारत लिखने वाला जो क्षेत्र है, सारे क्षेत्रों पर इन सारे रकमों को एक एक करके एडजस्ट करने की बात हो रही है। लेकिन दूसरे तरफ अगर देखें तो जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो सदन के अंदर जाते हैं, सदन के बाहर आते हैं, और आने और जाने के क्रम में कई बातों को साझा करते नजर आते हैं, खास करके मीडिया से। हम बात कर रहे हैं ऐसे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार मजहबी बयान दे रहे हैं, लगातार गंगा जमुनी जो हमारी संस्कृति है उसको चैलेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, कैसे लिखा जा रहा है वो स्क्रिप्ट, आज इसी बाबत बातचीत आगे बढ़ाएंगे हम। और इस बाबत हमारा साथ देंगे जो पटना हाई कोर्ट है उसके अधिवक्ता हैं जनाब जुबैर अंसारी साहब। अंसारी साहब, जो माहौल है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो आप भी सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके जहन में भी कुछ बातें चल रही होगी, कैसे देखते हैं इसे? जी शुक्रिया, आपने मौका दिया। तो सबसे पहले मैं आपके तमाम व्यूवर्स को होली की मुबारकबाद देता हूं, और उन व्यूवर्स को जो रमज़ान और ईद की तैयारी में लगे हैं उनको रमज़ान और
ईद की भी मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं के पार्टी के कुछ ऐसे सिटिंग एमएलए, एमपी या कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो लगातार गंगा जमुनी तहजीब जिसे आप कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, घुल मिल कर के शेयर करते हैं खुशियाँ चाहे गम, एक दूसरे की मदद, एक साथ रहना, उसको लगातार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप यूपी में भी देखे होंगे कि एक भाषा को लेकर के भी देश के बड़े राज्य के सीएम है योगी आदित्यनाथ, अब उर्दू को कह रहे हैं कि बद मुल्ला पैदा करता है। अबे भाई, उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। अब जब इनको इतना ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान भी है तो जानबूझ करके, जबकि मुझे याद है कि अदम गोंडवी हो, कुंवर बेचैन जी हो, या फिर पंडित ब्रिज नारायण चक बिष्ट जी हो, इस तरह के, या मुंशी प्रेमचंद जी हो, या रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का नाम ले लीजिए, ये सब के सब हिंदू राइटर्स जो उर्दू में लिखते पढ़ते बहुत मुस्लिमों से भी अच्छा पढ़ते लिखते हैं। तो भाषा किसी के बाप का तो है नहीं, इंग्लिश अंग्रेजों का है या उर्दू मुस्लिमों का है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जिसको जो सुविधा अनुसार लगता है वो लिखता पढ़ता है। अगर ऐसा होता अंसारी साहब, तो निश्चित तौर पर बिहार की जो सरकार की दूसरी भाषा है वो उर्दू नहीं होती, है ना? अगर ऐसा है तो भाषा को प्रमोट करना चाहिए। कुछ भाषाएं वास्तव में अपना अलग इम्पोर्टेंस रखती है। मान लीजिए इंग्लिश का अपना इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए कि हाँ, बंगाली नहीं भी है तो बांग्ला को प्रमोट किया जाता है, बांग्ला टीचर की बहाली हुई। संस्कृत तो आपका मतलब कि संस्कृत में कौन बातें करता है, जबकि आपकी धर्म की सारी पुस्तकें जो है उसी में है, लिखी हुई है, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। कोई पढ़ता भी नहीं है, और वो भी नहीं पढ़ते हैं जो विशेष वर्ग से, जो प्रिविलेजेस क्लास के हैं। काम चलाओ काम चल जाए, इससे मतलब रखते हैं। किसी तरह से तंत्र मंत्र करके अपना जपनाम किया और पॉकेट भर लिया, यही काम होता है। तो देखिए, जो सुटेबिलिटी और फिटेबिलिटी की बात हो रही है वही होती है। रही बात कि आप देख रहे होंगे कि संभल से शुरुआत हुई और वहाँ का सीओ जो है, कमांडिंग सर्किल ऑफिसर जो होता है, इंस्पेक्टर का रैंक का बिहार में जो होता है, अब वहाँ कह दिया कि साल में 52 जुम्मे होते हैं और एक बार जो है होली आती है, इसलिए बेहतर हो कि आप लोग घर से ना निकलें, एक दिन से कुछ हो नहीं जाता। अब उस अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे कर गई कि इस तरह का राजनीतिक बयानबाजी करे। अभी आप देखे होंगे कि यूपी की एक बलिया जिला से विधायक है केतकी सिंह, उसने बोली कि मुस्लिमों के लिए हॉस्पिटल्स में एक अलग विंग या अलग बिल्डिंग होनी चाहिए अलग से। अब उसने ये बोला। गिरिराज सिंह जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं और डिजर्व नहीं करते हैं किसी मतलब अच्छे शब्दों के लिए, लेकिन मजबूरी है। अब वो कहते हैं कि देश में जो है, अगर बंटवारे के समय ही मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते तो बेटियों का रेप नहीं होता। अब ये बताइए कि राम रहीम मुस्लिम है, आसाराम बापू मुस्लिम है, चिन्मयानंद ये जो है स्वामी चिन्मयानंद मुस्लिम है। ऐसे हजारों उदाहरण है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। ये मुस्लिम है। ये कठुआ में बच्ची की रेप हुई, मुस्लिम है। जो सिंगर ने किया आप यूपी में, वो मुस्लिम है। इसको मुस्लिम एंगल चाहिए गिरिराज सिंह को, ताकि मसाला गर्म रहे। अब यहाँ देखा बचौल जो विधायक दरभंगा से है, ये अपना टीआरपी, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, कि लगता है कि गिरिराज प्रभावी हो रहे हैं, हम भी भूमिहार हैं, वो भी भूमिहार, तो जाति को देखना नहीं चाहता है। तो बचौल ठाकुर सोचे कि अरे यार, ये तो गिरिराजे बाजी मार रहा है, हम भी उससे आगे निकल जाते हैं। तो अब ये भी जो उसमें आए जनाब, बजट पे चर्चा और विकास पे चर्चा करने के बजाय विधानसभा के बाहर आकर के इस बात को बोलते हैं कि मुस्लिमों को दिल बड़ा दिखाना होगा, तभी घर से बाहर निकलना होगा होली के दिन, वरना वो अपना समझे। आखिर इन बातों की संज्ञान ये बोलने वाले कौन है? बीजेपी के स्कूल के है ना। दिलीप जायसवाल को कार्रवाई करनी चाहिए। किसके ऊपर? बचौल ठाकुर के ऊपर। अगर गिरिराज सिंह बोले हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मोदी के कलीग हैं, कंपेनियन है कैबिनेट काउंसिल में, मोदी को इन बातों की जानकारी नहीं है। तुरंत जो है ओथ के साथ जो खिलवाड़ करता है कि ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान के प्रति मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और उस कैबिनेट काउंसिल का मेंबर जो है गिरिराज सिंह इस तरह की बात बोलता है, मोदी जी को नोटिस नहीं लेना चाहिए। रही बात
तो मोदी जी भी उसी स्कूल की उपज हैं। नफरत की बदौलत यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरिट तो है नहीं, मेरिट तो है नहीं। अब जैसे तैसे मान लीजिए कि धर्म का एक आडंबर खड़ा किया गया, धर्म का हुआ बनाया गया, हिंदू तो खतरे में है। यार कोई धर्म कैसे खतरे में हो सकता है? धर्म किसी की जागीर तो है नहीं। मैं मुस्लिम हूँ, इस्लाम मेरी बाप की जागीर नहीं है। अगर वो है तो है, ईश्वर प्रदत्त है, हमारा ऐसा विश्वास है। जुबैर साहब, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आखिर बचौल साहब ने, जो एक जनप्रतिनिधि भी हैं, और ये भी जग जाहिर है कि वो जनप्रतिनिधि सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, वहां पे मुसलमानों ने भी वोट किया होगा, एक ही वोट मिला होगा अगर अगर देखा जाए तो कोई ना कोई मुस्लिम नेता या कोई ना कोई मुस्लिम जो नागरिक है उसने वोट किया ही होगा। तो क्या उनके लिए भी ये बात, उनके जुबान से निकलना, इस तरह के लहजों का प्रयोग करना, या फिर अगर कहा जाए तो जनप्रतिनिधियों को इस तरह से नहीं संभाषण करना चाहिए खुलेआम तौर पे, सार्वजनिक तौर पे, तो क्या लगता है ये चाहते क्या है? ये सच है कि उस दिन रंग वगैरह पड़ जाता है तो वो नमाज बेकार हो जाता है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मतलब इतना कमजोर किसी धर्म का स्तंभ या पाया नहीं होता कि मस्जिद पे ऐसे एक छटाक जो है वो रंग पड़ जाए। या मेरे ऊपर लगता है कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, हो सकता है मैं गांव निकलूं तो मुझे लगता है कि जितना मैं होली के दिन रंग खेलता हूँ उतना मेरे गांव के हिंदू भी नहीं खेलते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत लोग हैं। और शायद अगर मैं जाऊं तो मैं ज्यादा खेलता हूं, तो क्या मैं रंग खेलने के बाद हिंदू हो जाता हूं? अरे सौहार्द है, किसी भी त्योहार का ऑब्जेक्ट है प्रेम भाईचारगी का जो है, और एक्सचेंज करना और उसे प्रमोट करना, पीस प्रोस्पेरिटी और आनंदित होना आता है। अब उसको धर्म से मत जोड़िए। कोई भी ईद आएगी तो ईद के दिन कपड़े हम पहनेंगे, सेवैयां हम खाएंगे, वो सब हम हम लगा रहे हैं, और उससे कहिए कि ईश्वरीय ये है। अरे एक जब काम से थक जाए तो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई यार, त्योहार इसी नाते मना कर के इंजॉयमेंट करो, तो ये रंग में भंग डालता है लोग। तो ये बचौल ठाकुर जो है, ये अपनी सीट बचाने का भी एक ये होता है, और क्योंकि अपनी बातों से पार्टी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी जी जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, देखिए मैं आपसे भी ज्यादा कोशिश करने का मेहनत कर रहा हूं हिंदू मुस्लिम लाइन पे, इसलिए मेरी सीट या मेरी कैबिनेट बरकरार रहे और धर्म के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया जाए। अब ये समझता हूं कि भारत की मीडिया, आप भी उसी का पार्ट है, जिसे गोदी मीडिया कहा गया है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक काम रह गया है, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो, गंगा दंगा पाकिस्तान। आपको जब टीवी खोलते हैं तो कोरिया साहब इंटरप्ट करेंगे, यहाँ पर क्षमा प्रार्थी भी हैं। आपने कहा कि भारत की गोदी मीडिया और आप भी उसी का पार्ट हैं, तो हम आपको स्पष्ट कर दें। मैं गोदी मीडिया स्पेशली जो नाम लिया हूँ, सोशल मीडिया से आप लोग बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो रात में अपना एक छवि बनाए हैं नेशनल मीडिया की, जबकि उस मीडिया की जो है कि पूरे विश्वव्यापी ये बातें हैं कि उनका कोई विश्वसनीयता नहीं है। और सोशल मीडिया के जैसे आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो हैं, उनकी वजह से सच्चाई खुल करके लोगों के बीच छन छन के आ रही है, तब जाके अभी देश कुछ बचा हुआ है। वरना मोदी जी और उनकी कैबिनेट और उनके कंपेनियंस इसको ले जाके प्रशांत सागर में डुबोने के बाद ही तो चैन से रहेंगे लोग। चलिए, मैं अहम सवाल अब आपसे करने जा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है अभी के परिदृश्य को देखा जाए और राजनीतिक परिदृश्य को खास करके। और हमारा ये आखिरी सवाल है आपसे। सवाल ये कि बजट सत्र में जब जनप्रतिनिधि सदन में जाते हैं अपनी आवाज, अपने क्षेत्र की आवाज बुलंद करने के लिए, अपने क्षेत्र के समस्याओं से पूरे बिहार को अवगत कराने के लिए, और वहां जो बैठे हैं लोग, जो उन जो क्षेत्रों में मुहैया करते हैं, रकम मुहैया करेंगे विकास के नाम पर, उस बात पर चर्चा मीडिया में भी नहीं करते हैं। क्या यही वजह है कि इसको भटकाने के लिए कि उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, कितना रकम हम 5 वर्षों में खर्च किए, उसकी चर्चा न करके इन सारे बातों से उस चीज को ढकने का प्रयास किया जाता है? जी बिल्कुल, चूंकि देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, देश के नेता होते हैं, जो दशा, जो दिशा, जो रास्ते दिखला रहे हैं पिछले 12-14 सालों से, उसी पैटर्न पे सारे लोग, सारे नेता फॉलो कर रहे हैं। देश की विकास जिससे होती है, बगैर शिक्षा के होगा नहीं। अगर हमारा तन स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ होगा नहीं।
तो हम अच्छा चीजें कैसे कर सकते हैं? तो आप देखेंगे कि बहुत सारी रिपोर्ट आई है कि करीब 1 अरब लोगों के पास खाने के अलावा कुछ खरीदने की, उस तरह के खरीदने की बातें कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा, जैसे घर में मान लीजिए हमको एसी लगाना हो, या हमको बढ़िया जो है कि कूलर लेना हो, बढ़िया टीवी लेना हो, बढ़िया गाड़ी बाइक ही लेना हो, तो ये कैपेसिटी 1 अरब लोगों की खत्म हो गई है। या गोल्ड ज्वेलरी लेकर के अपने शौक पहन लें, या उस तरह के ये मेडल्स जो हाथ में पहना जाता है, रिंग वगैरह, ये सब चीजें खत्म हो रही है। सिर्फ इसी तरह से पेट भर रहा है। अभी 85 करोड़ तो राशन दे रहे हैं और रिपोर्ट कह रही है कि 100 अरब लोग ऐसे हो चुके हैं। अब देश के प्रधानमंत्री जो है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है कि शो करते हैं कि मुस्लिम जो है, मुस्लिमों के बीच जाना, या मुस्लिमों की बात करना, या मुस्लिमों पे जुल्म ज्यादती, जो कुछ पुलिस एट्रोसिटीज या कुछ भी अदालतों के द्वारा भी कभी कभी सप्रेशन देखने को मिला है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में, तो मोदी जी इस पर हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि उसको और प्रमोट करते हैं जो ज्यादा हिंदू मुस्लिम करता हो। जो जितना आग लगाएगा उसे उतना ही इनाम से नवाजते हैं। तो देखा देखी अब हर एक स्टेट में यही पैटर्न चल रहा है। कहीं भी गरीबों की, वंचितों के हकूक, अधिकार, आर्थिक विकास, सामाजिक राजनीतिक विकास, उनकी हिस्सेदारी की बात पूरे देश के किसी भी अब स्टेट में नहीं हो रहा है। हर कोई ये हवा देने में है कि यार चलो जनता अपना देखे, कम से कम भाड़ में जाए जनता, काम तो बनता अपना है ना, इस तरह की बात है। काम बनता अपना, ये है ना। हाँ, तो इस तरह की बातें हो रही है। अपना काम हाँ, बनता, अपना भाड़ में जाए जनता। भाड़ में जाए जनता। तो अब ये नेता नहीं, जो भी पैदा होता है हिंदुस्तान में, वो मतलब कि नेता कहलाने लायक, तो एक तरह से मतलब कि उसको कहना नहीं चाहिए, लेकिन दलाली होता है। अब देखिए ना, जब इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, अभी होली है, अब मान लीजिए कि होली है, तो अब जगह जगह जाइएगा तो समाज सेवी फलाना के तरफ से शुभकामनाएं हैं, देखते होंगे हर एक गली मोहल्ले वार्ड में। जी, बिल्कुल सही। अब जितनी सामाजिक समस्याएं नहीं है, उतने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर वो वाकई डेडिकेशन के साथ करते तो फिर समस्याएं नहीं रह जाती। लेकिन आई वास और अपने को एक्सपोज करना, अगर यही मिजाज पूरे देश के युवाओं को रहा तो क्या होगा? अब मोदी जी कितने 5 साल और रह के मियाँ को सताएंगे। एज का भी तकाजा होता है, जिसे आप नहीं उखाड़ पाते, ईश्वर प्रदत्त जो शक्तियां हैं या व्यवस्था है, वो खुद ही उखाड़ जाता है। देश के प्रधानमंत्री सता रहे हैं। जी, मुस्लिमों को तो बिल्कुल सता रहे हैं, एकदम सता रहे हैं। मुझ जैसा व्यक्ति जो है चुप नहीं बैठ सकता, मुझसे इतना झूठ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अपने आत्मा पे मैं बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे रात की मेरी नींद खराब ना हो, कम से कम सच बोल करके, दिन में कहीं ना कहीं कुछ सच बोल के, कुछ अच्छा बात बता के ही सोते हैं तो मुझे नींद आती है, वरना मुझे लगता है कि मैंने गलत किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुद में अपराध बोध का शिकार मैं कभी नहीं हुआ। चलिए, तो बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हम और आगे बातचीत बढ़ाएंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है और हमारा जो ये विजुअल है वो थोड़ा लंबा भी हो रहा है। बातें तो बहुत ही अच्छी हो रही है हमारी और आपकी। हम कोशिश करेंगे, जिस तरह से बातचीत हुई हमारी बातचीत हुई जुबैर अंसारी साहब से, हालांकि ये पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। इन्होंने जो भी बात कही है, अपने दिल की बात कही है। जिस तरह से ये कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है जब तक हम कुछ अच्छी बात, सच्ची बात कह नहीं लेते हैं। एक अहम बात इन्होंने कही है कि जो मुस्लिम हैं वो सताए जा रहे हैं। अब कैसे सताए जा रहे हैं, अब तो इनसे और विशेष बातचीत होगी हर क्षेत्र पर, हर मुद्दे पर, तब पता चलेगा कि कैसे इन्हें सताया जा रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ परिपाटी बन गई है, हमारे राज्य में कहें या हमारे देश में कहें, जिस तरह की परिपाटी बनते दिख रही है कि अगर हम किसी को दान भी देते हैं तो एक दान में कम से कम 50 हाथ लगे होते हैं और तस्वीर, सबके नज़रें जो हैं वो कैमरा के पास होता है। तो ये दान की जो प्रक्रिया है ये समझ से परे है। कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्थाओं पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे संस्कृति में ये कहा जाता था कि कोई भी दान गुप्त दान होता है और ये दान अब सार्वजनिक दान हो गया है। चलिए, हम देखते हैं और आगे क्या कुछ बातें आती है सामने और उसके बाद फिर कैसा माहौल बनता है। हम और बातें करेंगे इनसे, क्योंकि खुद मेरा मन नहीं भर रहा है। हम अभी और चाहते हैं, मेरे पास प्रश्न बहुत हैं इनके लिए, इन मुद्दों पर, लेकिन समय का अभाव है। बने रहिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।